जिंदगी बहुत कठिन है। कभी कभी आदमी ना करता गुनाह की सजा में फंस जाता है और कभी उसने गुनाह किए भी होते उसकी सजा भी पाता है। कभी ऐसा भी होता है कि अभी आपने पीछे कोई गुनाह किया कोई ज्यादती की उसकी सजा कब दे अल्लाह ये उसको मालूम होता है। बहरहाल ये उसके राज है, हम उसको पा नहीं सकते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़रहीन अमजद। आज मेरी तरफ़ से और मेरी टीम की तरफ़ से सबसे पहले मैं आपको जश्न आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त हम स्कर्दू में मौजूद हैं, तो आज 14 अगस्त की मुनासिबत से हम स्कर्दू रीजनल जेल में तशरीफ़ लाए हैं और हमारे साथ जो हमारी टीम कराची से आई कैंप लगाने के लिए आई है, हमारे आई सर्जन और वॉन ट्रस्ट के चेयरमैन फरासत शाह साहब भी मौजूद है। आज यहाँ पर हम जेल का विज़िट करेंगे और जेल में जो कैदी हैं उनसे भी मिलेंगे और वॉन ट्रस्ट के चेयरमैन फरासत शाह साहब ने कुछ गिफ्ट्स खरीदे हैं वो भी उनको पेश करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर आप देख सकते हैं 14 अगस्त की मुनासिबत से वॉइस ऑफ नेशन और वॉन वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन फरासत शाह यहाँ पर जेल में, सेंट्रल जेल में फ़ौजियों और पुलिस वालों को मिठाई खिला रहे हैं। यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले पीरियड हुआ था, अभी फरासत शाह साहब सबको मुंह मीठा करवा रहे हैं सबका 14 अगस्त की खुशी में। यहाँ पर आप देख सकते हैं फरासत शाह साहब जेल में कैदियों से मिल रहे हैं और इन लोगों ने हमारा बहुत अच्छा इस्तकबाल किया, बहुत ही वार्म वेलकम किया है और बहुत अच्छा सेटअप इन लोगों ने बना के यहाँ पे रखा है। यहाँ पर नाज़रीन आप देख सकते हैं वॉन ट्रस्ट के चेयरमैन कैदियों को भी मिठाई खिला रहे हैं, उनका मुंह मीठा करवा रहे हैं 14 अगस्त की मुनासिबत से। और फरासत शाह साहब ने जेल में मौजूद तमाम कैदियों को 14 अगस्त की मुनासिबत से एक एक जोड़ा सूट गिफ्ट किया है। और यहाँ से आगे में जो हमारे आई सर्जन हैं जिन्होंने यहाँ स्कर्दू में आई कैंप में हमारे साथ मौजूद थे, जो हमारे साथ स्कर्दू आई कैंप में मौजूद थे, वो भी जेल में मौजूद कैदियों को मिठाई खिला रहे हैं।
सर की तरफ से और इनके इदारे की तरफ से मैंने कल रिक्वेस्ट की थी, तो मेरी पहले ही रिक्वेस्ट पे उन्होंने एक्सेप्ट करके आप लोगों के लिए डिफ्रीज़र और स्टेबलाइज़र का ऐलान किया, वो यहाँ पहुँच चुका अभी इफ्तिताह करके। तो मेरी आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि सर के लिए, इनके आला अयाल के लिए और इनके ख़ानदान के लिए और डॉक्टर साहब के लिए, इनकी फैमिली के लिए दुआगो रहें, अपने लिए दुआगो रहें, हमारे लिए दुआगो रहें, और जिस अमल को करके आप लोग आए उसको यहाँ से भूल के जाएं। यहाँ से आप निकलेंगे तो एक अच्छा इंसान और अच्छा शहरी बन के निकलें, हमारी कोशिश ये है। तो मैं आप डॉक्टर फरासत शाह साहब रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ख्यालात के इज़हार करें। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जिंदगी बहुत कठिन है। कभी कभी आदमी ना करता गुनाह की सजा में फंस जाता है, और कभी उसने गुनाह किए भी होते उसकी सजा भी पाता है। कभी ऐसा भी होता है कि अभी हमने पीछे कोई गुनाह किया, कोई ज्यादती की, उसकी सजा कब दे अल्लाह ये उसको मालूम होता है। बाल ये उसके राज है, हम उसको पा नहीं सकते। हम जो हो चुका उसको वापस नहीं ला सकते किसी सूरत में। हम अभी अपने को अपने इस वक्त जो कर रहे हैं उसको सुधार सकते हैं, और आगे जो जिंदगी हमारी आएगी उसको ठीक कर सकते हैं। तो आप लोगों से, हमसे जो भी गलती हुई है, हम कोशिश करें उसको अल्लाह के लिए, अपने मजहब के लिए, अपने दीन के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बीवियों के लिए आगे वो हमसे ना हो। अल्लाह हमारी आगे की जिंदगी आसान कर दे, और इस एहसानियत के लिए हम घर से चलें। डॉक्टर साहब का मेरा ताल्लुक बहुत पुराना नहीं है, हम 2 महीने के साथ होंगे। मेरी आंखों का पर्दा डिटैच हो गया, पर्दा फट गया था। मैं डॉक्टर साहब के पास गया, पहली दवाई जो ऑपरेशन के बाद डॉक्टर साहब ने दी कि आपका इलाज है सर झुकाए रखो। मेरे पास 10-10 गार्ड, बहुत अल्लाह ने सब कुछ दिया, मगर मुझे सर झुकाना पड़ा डॉक्टर साहब कहने पे। और 1 घंटे में 2 मिनट के लिए सर उठा सकते थे आप। तो शुरू में बड़ा आसान लगता है, मगर अगले 2 घंटे में आपको मालूम हो जाता है, आपके कंधे, आपके जिस्म और आपकी रगें चटक जाती हैं, और आपको सोना भी उल्टा पड़ता है। तो मेरे भाइयों, वो मैंने गुजार लिए 10 से 12 दिन। मैं आपको थोड़ी सी बात कर सकता हूँ? बिल्कुल सर, बिल्कुल फुल टाइम है सर। तो दोस्तों, 15 दिन जब मैंने गुजारे तो मुझे अब मालूम हुआ कि मेरी हैसियत क्या है। मैं एक चींटी से भी बदतर हूँ। मैं अपना सर उठा नहीं सकता किसी सामने। मैं सोचता था मैंने दुनिया सर कर ली है। डॉक्टर साहब ने मेरी आंखों में गैस डाल दी। मेरे बच्चे हज पे जा रहे थे, मैंने कहा आप लोग जाओ, हज पे रह गए। वो चले गए हज पे। मेरे घर में एक वालदा, मेरी 2 नर्सिस थी। एक रात 2 बजे का जिक्र है कि मुझे वॉशरूम जाने की जरूरत पड़ी, तो मैंने बेल बजाई। तो मेरी वालदा गर्मी कराची में पिछले दिनों बहुत ज्यादा पड़ी, वो लेकर उसको अपने कमरे में सो गई। बेटा गर्मी बहुत है, बेल बजेगी तो तुम आ जाना। वो कोई नहीं उठा। 2 बजे से लेके 2:30 बजे तक मैं बेले बजाता रहा, कोई बंदा मेरी हेल्प को नहीं आया। और इसमें होता है कि आपके एक आंख ब्लाइंड है तो दूसरी आंख से डबल नजर आता है, विजन खराब हो जाता है आपका। 12 अंधेरे में अपने बेडरूम की पहचान होती है। तो बेडरूम हमारे सारे बड़े भी होते, हो सकता लगता है बड़े होने का नुकसान क्या है। मैं गिरता पड़ता, मैंने दरवाजा खोला वॉशरूम का और वजू किया, और अल्लाह से रो रो के 3 घंटे तक माफी मांगी कि अल्लाह, मैंने आगे तो कुछ भी नहीं भेजा, मैंने सिर्फ पैसे कमाए, अय्याशी, ये गाड़ियां, गार्ड, लोग जमाए, ये सब अब यही रह जाएगा। अगर इसी वक्त मैं मर गया तो कहाँ होता मैं। फिर नमाज पढ़ के सूरह यासीन लगाई मैंने। मैं सबको इसलिए बताता हूँ, पता है, सूरह यासीन कभी मैंने तर्जुमे से इतनी गौर से नहीं सुनी थी। उस दिन जब मैंने सुना, उसकी आखिरी 4 आयतों का तर्जुमा यह है कि अगर मैं तुम्हारी दोनों आंखें छीन लूं तो तुम रोडों में धक्के खाते फिरोगे, गुजरगांव में धक्के खाते फिरोगे। तो मुझे रियलाइज हुआ कि अल्लाह ने मेरी दोनों आंखें नहीं छीनी, एक छीनी। दिस इज अ वार्निंग फॉर मी। बस उस दिन से दुनिया को यू टर्न किया। मैंने शायद बहुत पैसे कमाए, आप लोग तस्वुर में नहीं है। मैंने कहा आज के बाद अपने लिए कुछ नहीं करूंगा, जो करूंगा अल्लाह के लिए करूंगा और आगे भेजूंगा। मतलब यही है कि आप लोगों के साथ ही कोई ना हादसा होगा, कोई मजबूरी होगी। क्राइम खुद नहीं करता आदमी, क्राइम हो जाता है आदमी से। तो कोशिश करें, जो गुजर गया उसको ला नहीं सकते आप। आज में जिंदा रहें, अपने आज को ठीक कर लें और अपने आने वाले कल को ठीक कर लें। अल्लाह उसी में फला देगा और उसी में माफ भी फरमाएगा। थैंक यू। मैं आपसे सिर्फ एक बात कहूँगा कि इस्तग़फ़ार का वेट करें, अल्लाह से माफ़ी मांगें, तौबा करें, इस्तग़फ़ार करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको माफ़ फरमाएंगे, सारे मसले हल हो जाएंगे और आप लोग रिहा हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया सर। आपके साथ हाजिर हूँ, कंधा लगाए खड़ा हूँ। बहुत मेहरबान आदमी है और बहुत सॉफ्ट। और मेरी ज़िंदगी में से बहुत से कम लोग हैं जिन्हें मैंने खुद कहा कि यार प्लीज़ मेरे घर आके ठहरो। तो ये वो आदमी है, मोहब्बत करने वाला आदमी। और आप लोग खुशकिस्मत हैं ऐसे आदमी से मिले। चेहरे पे नूर है इसके, माशाल्लाह खूबसूरती है और हंसते रहते हैं हर वक्त। शुक्रिया सर। अल्लाह आपको इसकी सजा देगा इंशाल्लाह। और ऐसा जेलर होना भाई, ये तो जेलर तो होते हैं जो शोले में थे।
DSP وزیر ظہیر نے وان ٹیم سے خصوصی گفتگو کی اور انہوں نے وان ویلفیئر ٹرسٹ کے چیئرمین فراست شاہ اور ان کی ٹیم کا شکریہ ادا کیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ آگے بھی اس طرح کے کار خیر میں وہ ان کا بھرپور ساتھ دیں گے اور ہم بھی وان ٹیم کی طرف سے DSP وزیر ظہیر صاحب کے بےحد شکر گزار ہیں کیونکہ انہوں نے اس آئی اسکریننگ کیمپ کے دوران ہمارا بھرپور ساتھ دیا۔ وائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔